फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 70 से सेक्शन 76 के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, जो ट्रस्टी है उसका ऑफिस से हट जाना या खाली हो जाना, ऑफिस या ट्रस्ट का पद खाली हो जाने पर कैसे उसको भरा जाएगा, कैसे वो पद खाली होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं सेक्शन 70 से सेक्शन 76 तक। तो इसके सेक्शन 70 में कहा गया ऑफिस हाउ वैकेटेड, किस तरीके से ऑफिस मतलब किस तरीके से न्यासी का पद जो है, ट्रस्टी का पद रिक्त होता है। न्यासी का द ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी इज वेस्टेड बाय हिज डेथ, जो ट्रस्टी है उसका ऑफिस या तो उसकी डेथ, ट्रस्टी की मृत्यु हो जाए तब खाली हो जाएगा, और बाय हिज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस, या तो उसे ऑफिस से डिस्चार्ज कर दिया जाए या वह स्वयं उन्मोचित हो जाए, वह स्वयं वहां से डिस्चार्ज हो जाए, उस तरीके से उसका पद खाली हो सकता है। अब स्वयं या किसी के द्वारा कैसे उन्मोचित किया जा सकता है, जब उसकी डेथ ना हुई हो तब उसको बताया है सेक्शन 71 में। डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। द ट्रस्टी में बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय फॉलोइंग, मतलब इन तरीके से उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट ही समाप्त हो जाए, ट्रस्ट खत्म हो जाए, ट्रस्ट का एग्जीक्यूशन हो जाए, सॉरी एक्सटेंशन हो जाए, ट्रस्ट का एक्सटेंशन हो जाए, एग्जीक्यूशन नहीं एक्सटेंशन हो जाए, तब वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा कहा बाय द कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द ट्रस्ट, या वो क्या हो, उसकी कर्तव्य की, जो ट्रस्ट की कर्तव्य थे, जो ट्रस्ट की ड्यूटीज थी, जिसलिए ट्रस्ट बनाया था, वो कंप्लीट हो जाए। सपोज करते हैं कि किसी ने ट्रस्ट बनाया कि हमारे बच्चे जब बालिग हो जाएं तब तक के लिए इनको इस ट्रस्ट से जो मैं बना रहा हूँ उसकी रेंट से, उसके प्रॉफिट से इनकी पढ़ाई लिखाई और इनका दवा इलाज खाना पानी दिया जाएगा, और जैसे ही बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे इनको ये प्रॉपर्टी मेरी दे दी जाएगी, और ये एज ए ऑनर जैसे मैं हूँ वैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो उसका उद्देश्य कहाँ तक हुआ, जब तक कि उसके बच्चे 18 साल के नहीं हो गए तब तक के लिए उद्देश्य हो गया। तो उस न्यास की पूर्ति कब हो जाएगी, जब उसके बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कहा गया कि अगर कोई भी ट्रस्ट बनता है और उसके उद्देश्य जो उसकी ड्यूटीज हैं वो पूरी हो जाती हैं, तब भी वो वैकेट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट पार्ट कहा बाई सच मीन्स आप मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट, या तो उस ट्रस्ट डीड में जो ट्रस्ट जो ऑनर ऑथर है, ऑथर ने जो ट्रस्ट बनाया, या तो उसमें लिखा हुआ हो कि किस तरीके से ट्रस्टी अपना पद छोड़ेगा, उस तरीका हो, तब वो खाली हो जाएगा। नेक्स्ट कहा बाय द अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट ऑफ न्यू ट्रस्टी इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर इस एक्ट के तहत कोई नया ट्रस्टी कैसे नियुक्त होगा, उसके तरीके से होगा। इसका नेक्स्ट कहा बाय कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेनिफिशियरी, या तो बेनिफिशियरी और जो ट्रस्टी है उन दोनों के कंसेंट से वो खाली हो जाए। या लास्ट कहा बाय द कोर्ट ऑफ विच ए पिटीशन ऑफ हिज डिस्चार्ज इज प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट, और द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत अगर कोई केस या कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है किसी सिविल कोर्ट में, उसके द्वारा कोर्ट के द्वारा उसको वैकेंट कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाता है, तब तो ये तरीके होते हैं। इन तरीकों से ही ट्रस्टी जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है, और जब वो इसका डिस्चार्ज हो जाता है तब उसकी जगह पर नया ट्रस्टी आएगा। नेट अब उसके बाद में सेक्शन 72 कहता है पेटिशन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रस्ट, ट्रस्ट की पेटिशन जो होती है डिस्चार्ज करने के लिए किसी की ट्रस्टी की, वो कैसे होगी, ये 72 में बताया है। पेटिशन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रस्ट नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 11 के जो प्रोविजंस हैं उनके होते हुए भी इनके एक्स्ट्रा क्या, एवरी ट्रस्टी में अप्लाई बाय पेटिशन
to a principal civil court of original jurisdiction to be discharged from his office, and if the court finds that there is sufficient reason for such discharge, it may discharge from accordingly and direct his cause to be paid out of the trust property. इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये डिस्चार्ज करने के लिए ट्रस्टी को कोर्ट में एक पटिशन फाइल करता है और कोर्ट ये पाती है कि उसका उचित रीजन है कि ट्रस्टी इस ट्रस्ट में नुकसान कर रहा है या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है या वह उस योग्य नहीं है या वह उस ट्रस्ट को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है और बेनिफिशियरी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, अगर उसको उचित कारण ऐसा मिलता है तो वो उस ट्रस्टी को उसके पद से हटा सकता है और उसके द्वारा जो नुकसान है उसको पहले वो पूर्ति करा लेगा। बट वेयर देयर इज नो सच रीजन, लेकिन अगर कोर्ट पाता है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, द कोर्ट शैल नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम अनलेस ए प्रॉपर पर्सन कैन बी फाउंड टू टेक हिज प्लेस। तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं करेगी जब तक कि कोई योग्य पर्सन, जब तक कि कोई उचित ट्रस्टी उसमें नहीं मिल जाता है, तब तक कि उस ट्रस्टी को उसके पद पर बने रहने के लिए कोर्ट निर्देश देते हुए नए ट्रस्टी को सर्च करेगा और जब नया ट्रस्टी उसमें मिल जाएगा उचित, तब उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट करके उस ट्रस्टी को वो हटा सकता है। अब इसकी बात आती 73 की, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी ऑन डेथ एक्सेट्रा। जब कोई डेथ हो जाए या और कोई कारण हो जाए तो ट्रस्टी कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ये सेक्शन 73 में कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी ऑन डेथ एक्सेट्रा। डेथ हो जाए तो कैसे, या डेथ और whenever may person appointed a trustee disclaims or any trustee either original or substitute dies। जब कोई ओरिजिनल ट्रस्टी है या उसकी जगह पर कोई नया ट्रस्टी आया है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है और इज फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, या वो 6 महीना तक इस भारत से मतलब अब्रॉड विदेश में रह रहा हो और भारत में ट्रस्ट रह करके उस ट्रस्ट की देखभाल या उसके उद्देश्यों की पूर्ति ना कर रहा हो, 6 महीने से वो बाहर रह रहा हो पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द और लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडिंग अब्रॉड, या उसने विदेश में ही अपना निवास स्थान बना लिया हो और इज डिक्लेयर एन इंसॉल्वेंट, या तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो और डिजायर टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रस्ट, या ट्रस्ट से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया हो और रिफ्यूजेस or becomes in the opinion of the principal civil court of the original jurisdiction unfit, या तो उसके कोर्ट के द्वारा उसको निकाल दिया गया हो, कोर्ट के द्वारा उचित रीजन पाते हुए उसको हटा दिया गया हो, या तो वह योग्य ना हो, अनफिट और पर्सनली इनकेपेबल टू एक्ट ऑन द ट्रस्ट, या जो ट्रस्ट का जो शर्तें लिखी, जो उसकी ड्यूटीज लिखी, उनके लिए वो इनकेपेबल अयोग्य हो, और एक्सेप्ट ऑफ द इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट अ न्यू ट्रस्टी में बी अपॉइंटेड इन दिस प्लेस, या वो कॉम्पिटेंट ना हो तो उसकी जगह पर कोई नया ट्रस्टी आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, द पर्सन अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पज बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रस्ट और इफ और एनी, अगर उस ट्रस्ट डीड में जो ऑथर ने ट्रस्ट बनाई है अगर उसमें कोई नियम लिखा गया है तो उस नियम के तहत वह बना दिया जाएगा। अगर उस ट्रस्ट डीड में ये नया ट्रस्टी को जो एक्सटेंशन हो जाए, उसका निकल जाए ट्रस्टी, उसकी जगह पर कैसे आएगा, नहीं लिखा है, तब क्या होगा, इफ देयर इज नो सच पर्सन और नो सच पर्सन एबल are willing to act, the author of the trust, if he be alive and competent to contract, or the surviving of continuing trustees
are trustees for the time being are legal representative of the last surviving and continuing trustee, or the returning trustees if they all retire simultaneously are द लीस्ट रिटायरिंग ट्रस्टी। या तो उसका एजेंट हो, या तो उसका लास्ट ट्रस्टी हो, या तो रिटायर होगा, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। ये उससे रिलेटेड कुछ ऐसे लीगल पर्सन हैं जिन पर्सन को अगर कोर्ट चाहे तो नया ट्रस्टी रिप्रेजेंट उसको नियुक्त कर देगा, उनको भी उसमें ट्रस्टी नियुक्त होने के लिए है कि उनको भी अगर वो नहीं होते तो उनकी जगह उनको भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है कुछ के कोर्ट के परमिशन से। अब इसका सेक्शन 74 का था अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। अभी हमने कहा इन सब के होते हुए भी अगर उसमें लिखा हुआ है तो बना देगा, किसमें ट्रस्ट डीड में अगर लिखा हुआ है तो उसको बना देगा, अगर नहीं बनाता तो कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा। कोर्ट कैसे ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा ये सेक्शन 74 में बताया गया। अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा ट्रस्टी कैसे नियुक्त होगा। व्हेन वेयर एनी सच वैकेंसी और disqualification occurs and it found impracticable to appoint a new trustee under section 73 of beneficiary में, अगर ऐसा हो जाता है कि उसकी पोस्ट खाली हो जाती ट्रस्टी की, या वह डिसक्वालीफाई हो जाता है, या उसका कार्य नहीं कर पाता है और उसकी जगह नया ट्रस्टी सेक्शन 73 के तहत अपॉइंट किया जाता है, और वो बेनिफिशियरी विदाउट इंस्टीट्यूटिंग ए सूट अप्लाई ए पिटीशन टू बी प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल jurisdiction फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और न्यू ट्रस्टी, एंड द कोर्ट में अपॉइंट ए ट्रस्टी और ए न्यू ट्रस्टी अकॉर्डिंगली। अब उसमें क्या करेंगे, एक सूट फाइल कर देंगे कोर्ट में, सूट फाइल करेंगे और कोर्ट देखेगी कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा, या जो व्यक्ति बनना चाहता है, या जिस व्यक्ति को कोर्ट रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो उसके ट्रस्ट डीड में लिखे गए नियमों के तहत कॉम्पिटेंट है और वह पूर्ति कर सकता है, तो फिर कोर्ट उस सूट से, जो सूट फाइल किया गया उस सूट के तहत उसको वो नया ट्रस्टी अपॉइंट कर देगा। ये इसमें कहा गया कि उसका रूल होंगे क्या सिलेक्टेड न्यू ट्रस्टी के लिए। उसमें क्या कहा, पहला रूल क्या होगा, टू द विशेस ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का ऑथर होगा उसकी इच्छा के अनुसार बना देगा। सेकेंड बात कही गई है कि टू द विशेस ऑफ द पर्सन ऑफ एम्पावर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टीज, जो अगर कोई ट्रस्टीज जो विशेष हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, वो जिसको चाहते हैं और वो कॉम्पिटेंट है तो उसको बना देगा। To the question where the appointment will promote or impede the execution of the trust, से लास्ट कहा गया where there are more beneficiaries than one, अगर एक से ज्यादा बेनिफिशियरी हैं तब टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सच बेनिफिशियरीज, तो उन सब बेनिफिशियरियों को एक मत होने पर, जिसका एक मत हो जाएगा कि इसको बनाया जाए सारे बेनिफिशियरी को, तो उसको ट्रस्टी बना दिया जाएगा। या तो इनमें कहा गया कोर्ट अपॉइंट किसको करेगा, या तो ऑथर उसको रिप्रेजेंट कर दे, ऑथर बना दे कि इसको जो ट्रस्ट बनाए उसने वो बता दे कि इसको बनाया जाए, या तो कोई पहले का उसमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका एजेंट हो, वो अगर कैपेबल है तो उसको बना दिया जाए, या तो बेनिफिशियरी सारे बेनिफिशियरी की एक मत हो कि इसको ट्रस्टी बना दिया जाए, तो उसको ट्रस्टी एज ए ट्रस्ट में एज ए ट्रस्टी उसको अपॉइंट कर देगा। अब इसका सेक्शन 75 कहता है वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन न्यू ट्रस्टीज, वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टीज इन न्यू ट्रस्टी, जो ट्रस्टी नया बनेगा उसमें उसकी संपत्ति निहित हो जाएगी। इसके बारे में कहा कि जिन्यास संपत्ति है वो जो नया ट्रस्टी बनेगा वो एज ए ओल्ड ट्रस्टी की तरह पर वर्क करेगा, जैसे ओल्ड ट्रस्टी में वो सब निहित थी वैसे ही नया ट्रस्टी में सारी संपत्तियां निहित होंगी। When any new trustee is appointed under 73 of the section and or section 74, जब 73 के तहत या 74 सेक्शन के तहत कोई नया ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, all the trust property of the time being
वेस्टेड इन द सर्वाइविंग ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रस्टीज आर ट्रस्टी, वो उनमें से एक ट्रस्टी नियुक्त किया गया या ज्यादा ट्रस्टी नियुक्त किए गए, तो उन सभी ट्रस्टियों में या एक नियुक्त किया गया तो उस ट्रस्टी में वो सब प्रॉपर्टी इस तरीके से निहित हो जाएंगी कि जैसे उसके ओरिजिनल या लास्ट ट्रस्टी के में निहित थी। आर इन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ट्रस्टी शैल बिकम वेस्टेड इन सच न्यू ट्रस्टीज ईदर solemnly or jointly with the surviving or continuing trustees or trustee as the case may require। उसमें कहा कि वो सारे ट्रस्टियों में अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी बन गए या एक ट्रस्टी है तो उस ट्रस्टी में उस ट्रस्ट की सारी संपत्ति निहित हो जाएगी, मतलब उसके अंडर में हो जाएगी। वो जैसे पहले का ट्रस्टी था कि उसके अंदर में वो सारी ट्रस्टी की देखभाल करता था, सारे बेनिफिशियरी के लिए वर्क करता था और ट्रस्ट की प्रोग्रेस के लिए करता था, उसमें वो संपत्ति निहित थी। वैसे ही जो अपॉइंट किया गया ये उसकी जगह एक्सटेंशन की जगह पर, जो खाली रिक्त पद की जगह पर, तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा, उसी तरीके से उसमें निहित हो जाएंगी जैसे पहले में निहित थी। और उसको पावर ऑफ न्यू ट्रस्टी का पावर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले के ट्रस्टी के पावर्स थे। अब इसके 76 में कहा गया सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का अस्तित्व बना रहना, ट्रस्ट का अस्तित्व बना रहना। ऑन द डेथ और डिस्चार्ज ऑफ वन ऑफ द सर्वाइविंग को ट्रस्टी द ट्रस्ट सर्वाइव्स and the trust property passes to the others unless the instrument of trust expressly declares otherwise। जब तक कि वह ट्रस्ट डीड के अनुसार वो ट्रस्ट चलता है तब तक के लिए वो ट्रस्ट उन ट्रस्टियों के द्वारा चलता रहेगा। ट्रस्ट का जो है सर्वाइवल नहीं, ट्रस्ट जो है सर्वाइव करता रहेगा और ट्रस्ट आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी था उसका पद वैकेट हो जाएगा, तो किस तरीके से अपॉइंट होगा और नए ट्रस्टी के क्या क्या वर्क होंगे, नए ट्रस्टी किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, उन सब के बारे में सेक्शन 70 से सेक्शन 76 तक बताए गए। अब नेक्स्ट पार्ट में 77 है, हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।